हेलो गाइज, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? होमो सेपियंस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। आगे देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया? तो वैज्ञानिक का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। इसे कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा है? ओ है। कौन सा? ओ। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? तो कितने सालों के बाद होता है? 4 सालों के बाद होता है। आगे देख, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आगे देखेंगे, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। आगे देखेंगे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आगे देखेंगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2002 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो किस दिन मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस डीपीडी कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको गोपनीयता दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेसी डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 से 16 जनवरी या 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे। आगे देखेंगे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो कौन थी?
मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। तो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? ओम बिरला कोटा बूढ़ी एमपी के हैं, कोटा बुद्धि एमपी के मध्य प्रदेश के हैं। हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी। आगे देखेंगे राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया? डसॉल्ट कंपनी फ्रांस की कंपनी है। वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं? तो नए प्रमुख कौन हैं? विवेक राम चौधरी हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? कहां करेंगे? हैदराबाद में करेंगे। 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया? कहां मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? कौन बन गई? जारा रदरफोर्ड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहां स्थापित की गई? कहां स्थापित की गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। 23 जनवरी 2022 को कितने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने खिताब जीता। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? कौन बन गया? भारत बन गया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को चुना गया। आगे देखेंगे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी रमन प्रभाव के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों अदर इफेक्टिव एरियाज बेस्ड कंजर्वेशन मेजर OECM साइट घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला ग्रेन ATM कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे देखेंगे हाल ही में भारत में कहां पर जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई? कहां दिया गया? लम्हेता गांव जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश में दिया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? तो अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े को कहा जाता है। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? कौन प्राप्त किया? USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका ने प्राप्त किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? रवि मित्तल को नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 40 सीटें हैं। कितना? 403 सीटें हैं। और विधान परिषद का 100 सीटें हैं और लोकसभा का 80 सीट और राज्यसभा का 31 सीट है। गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ मेरठ से प्रयागराज तक हुआ और इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 594 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा है। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है तथा दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो चेनाब नदी है। कहाँ पे है? झारखंड में है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ठोस CO2 को कहते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आगे देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला देखेंगे, इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक ऑर्बिटल और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। और 4th नंबर है उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? उपर्युक्त सभी। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालाम कोर्स कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? भोपाल नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में और चंपू की सहायता से बनेगा। आगे देखेंगे हम लोग, 2021 तक भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 739 जिला था। देश का पहला नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला नैनो खाद कहाँ पे? कलोल गुजरात में। और दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ओके दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।